हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था 11, 13, 7 से कई संख्याओं के विभाजित होने का नियम और 1001 से 101 से 10,101 से इन सब से विभाजित होने के नियम पढ़े थे। और उससे भी पहले हमने 2 से विभाजिता का नियम, 4 से 8 से 3 से 9 से 5 से 25 से 125 से इन संख्याओं से विभाजिता का नियम पढ़ा था। तो अब अगर हम देखें तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इसमें से देखा जाए तो हमने अभी तक 0 से विभाजित, प्रत्येक संख्या 0 से विभाजित होती है, 1 से विभाजित होती है, पूर्ण संख्या है। अब 2, 3 से भी 3 से विभाजिता का नियम हमने पढ़ा, 4 से पढ़ा, 5 से पढ़ा, लेकिन अभी 6 से नहीं पढ़ा है। 7 से पढ़ा, 8 से पढ़ा और 9 से पढ़ा, 10 से अभी विभाजिता का नियम नहीं पढ़ा, 11 से पढ़ा है हमने, 12 से नहीं पढ़ा। इसी प्रकार जिनको हमने अभी तक नहीं देखा उनके बारे में अब देखते हैं कि अब सबसे पहले हम यहाँ पर 10 से भाग विभाजिता का नियम देखते हैं। 10 से भाग होने का नियम, यानी 10 से विभाजित होने का नियम, 10 से विभाजित होने का नियम, 10 से विभाजित होने का नियम। 10 से विभाजित होने के लिए जो इकाई का अंक होगा, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या होगी, यदि उसके इकाई का अंक 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब इकाई का अंक किसी भी संख्या का, जब इकाई का अंक किसी भी संख्या का 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कभी हमसे 6 से विभाजित होने का नियम पूछा जाए, मान लीजिए 6 से विभाजित होने का नियम पूछा गया, या मान लीजिए हमसे 12 से विभाजित होने का नियम पूछा गया, और मान लीजिए 72 से विभाजित होने का नियम पूछा गया, 36 से विभाजित होने का नियम पूछा गया, 88 से विभाजित होने का नियम पूछा गया। यदि 6 से विभाजित होने का नियम पूछा जाएगा तो हम सबसे पहले इनको इस प्रकार 2 गुणा में बदलेंगे जिनका कि HCF 1 होता हो। जैसे कि हम 6 को 2 और 3 के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे HCF होने का 2 होने का मतलब है कि यदि उनमें से कुछ भी कॉमन न निकाला जा सके। जैसे कि यहाँ पर 12 है, 12 को हम कैसे लिखेंगे, 3 और 4, 3 और 4, हम 3 और 4, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 और 4। हम 12 को 6 गुणे 2 भी लिख सकते थे, लेकिन 6 दूनी 12 भी होता, लेकिन यदि हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 होगा, और 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 होगा, 2 गुणे 3, और 2 का करेंगे तो 2 गुणे 1 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। जब इन दोनों में इन दोनों में, जैसे कि हम थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, शायद आप लोगों को पूरा दिख रहा हो। जैसे कि 12 है, 12 का गुणनखंड 3 और 4 लेंगे क्योंकि इनका HCF 1 है। हम 3 और 4 को क्यों नहीं 6 और 2 लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते। यदि 6 का गुणनखंड किया जाएगा तो 2 गुणे 3 आएगा और 2 का 2 ही होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों के गुणनखंड में यहाँ पर 2 कॉमन है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे, यानी 2 गुणा के खंडों में हमें इसे विभाजित करना होगा। और 72 है, जैसे 72 है तो 72 को हम लिख सकते हैं 8 और 9, 8 9 9 8 9 8 72 होता है। तो यानी जैसे, और इसके बाद देखेंगे 36 है, इन दोनों का यदि हम HCF लेंगे यानी मासा लेंगे, महत्तम समापवर्तक, तो 1 आएगा। 1 आने का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, चाहे इस तरह समझ लें कि यदि इनका गुणनखंड को छोटे रूप में लिखा जाए तो इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। जैसे 2 को 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है, 8 को 9 को 3 गुणे 3, तो इसके गुणनखंडों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हुई। हाँ, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं उनका HCF 1 ही माना जाता है। 36 है, 36 को
हम 9 गुणे 4 के रूप में लिख सकते हैं। 88 है, 88 को हम 11 गुणे 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, यानी कि 2 से विभाज्यता के नियम का पालन करेगी और 3 से विभाज्यता के नियम का पालन करेगी, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार 12 में भी है, जो 3 से विभाज्यता का नियम और 4 से विभाज्यता का नियम का पालन करेगी, वह संख्या 12 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम देख सकते हैं 72 में भी, और इसी प्रकार 36 में भी देख सकते हैं। 88 में भी ऐसी संख्याएं जो 11 से विभाज्यता का नियम और 8 से विभाज्यता के नियम का पालन करेंगी, ऐसी जो 11 से विभाजित होंगी और 8 से भी विभाजित होंगी, ऐसी संख्याएं वो 88 से निश्चित रूप से विभाजित होंगी। अब एक प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो 12 से विभाज्य है तो हम 12 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणनखंड के रूप में 4 और 3, यानी 4 गुणे 3, जिनका कि HCF 1 है, यानी यदि इनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 गुणे 2 हो जाएगा और ये 3 ही रह जाएगा। तो इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो 2 से 4 गुणे 3 है, तो 4 से विभाजित होने के लिए जैसा कि समझाया गया था, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे 4 से विभाजित होगी कि नहीं, ऐसा पता करने के लिए उसके अंत के हम 2 अंकों को लेंगे और उसको 4 से विभाजित करेंगे। यदि वह संख्या 4 से विभाजित होगी तो हम समझ लेंगे कि यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 83 को यदि हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। 62 को हम देखते हैं, हम 62 को 4 से विभाजित करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या आएगा? नहीं, 4 1 के 4 यहाँ पर लिखेंगे, 6 में 4 गया 2, 4 पंचे 20, यहाँ पर ये नहीं कटेगा, शेषफल 2 आ गया। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि यह संख्या जब 4 से ही नहीं विभाजित हो रही है, तो इसमें 12 से विभाजित होने के लिए 4 से विभाजित होने का नियम और 3 से विभाजित होने का नियम, अर्थात 4 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अब 128 देखते हैं। अब 128 को हम किससे विभाजित करेंगे? 4 से। 128 को हमने 4 से विभाजित किया तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ गया, यानी 4 से विभाजित हो गया। और 3 से विभाजित होने के लिए हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के अंकों का यदि हम योग करेंगे तो यदि वह योग 3 से विभाजित होगा तो हम मान लेंगे कि पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पर पहले हम लेते हैं 1 6 2 है, जो 1 2 8 जो है, हम इसको अब 3 से विभाजित करते हैं, जोड़ते हैं तो 1 और 2 को जोड़ा गया, यानी 1 2 8 यानी 128 है, तो हम इसको 128 लिखेंगे और उनकी संख्याओं को 1 धन 2 धन 8 लिख के जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 8 3 11। तो यह संख्या 11 जो होगी वो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन 4 से विभाजित है, तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 12 से विभाजित होने के लिए 4 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए। हम इसमें से पहले 4 का सब में देख ले रहे हैं और जो 4 से विभाजित होगी उनको 3 से भी देखेंगे। यदि दोनों से विभाजित हो गई तो हम मान लेंगे कि वह पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। अब अगली संख्या 192 है। 192 का अंतिम 2 अंक लेंगे 92, और 92 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 आया 4 तिहाई 12, यानी कि यह संख्या जो है वह 4 से विभाजित हो रही है। अब देखते हैं 3 से विभाजित होने के लिए इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। हम इनके अंकों का योग करेंगे तो 1 धन 9 धन 2 यही आएगा। अब 1 धन 9 धन 2 को जब आपस में जोड़ेंगे तो यह 12 आएगा, और यह 12 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हमारा विकल्प यहाँ पर डी सत्य होगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर यदि 8 अंकों की संख्या 136 P 5 7 8 5 15 से विभाज्य है तो P का संभव मान ज्ञात कीजिए। 15 से विभाज्य है तो P का संभव मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 1 3 6 P 5 7 8 5। अब 15 को हम इस प्रकार लिखेंगे, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, यानी वो 5 से विभाजित होने का नियम और 3 से विभाजित होने दोनों का नियम पालन करना चाहिए। 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम का एक अंक 5 से विभाजित होगा तो हम मान लेंगे कि पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर अंतिम का एक अंक
एक अंक 5 से विभाजित है ही, नंबर एक बात। अब हमें यही पर ध्यान देना है कि इसको कैसे करें कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित होने के लिए ये जो पूरी संख्या दी गई है इसके अंकों का योग, अर्थात ये जो पूरी संख्या है इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 धन 3 धन 6 धन पी धन 5 धन 7 धन 8 धन 9। अब इनको जोड़ेंगे 4 6 4 10 10 5 15 15 7 22 22 8 30 30। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं हम यहाँ पर। जोड़ने पर देखते हैं 3 1 4 6 4 10 10 5 15 15 7 22 22 8 30 30 5 35। यहाँ पर 35 आ रहा है। तो अब हम 35 के बाद सबसे ऐसी नज़दीकी कौन संख्या है जो कि 3 से विभाजित होगी, वह 36 है। तो 35 में कितना जोड़ दें कि 36 आ जाए। 35 में 1 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। यही जो p का मान बचा है, यदि हम इसकी जगह 1 कर देंगे तो इस संख्याओं में जो ये 35 आ रहा है इसमें 1 और जुड़ जाएगा तो यह 36 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह जो 8 अंकों की संख्या है यह 15 से तभी विभाज्य होगी जब p का मान 1 कर दिया जाए। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका विकल्प ए सत्य होगा। यदि 9 अंकीय संख्या 88 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम मान के लिए 3x - 2y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो 9 अंकीय संख्या है, चूंकि पहले 88 लिखा है तो हम 88 को लिख सकते हैं 11 × 8। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि यह संख्या 8 से विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। तो हम पहले 8 से विभाजित होने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि y का न्यूनतम मान होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंकों को ले लेते हैं हम। तो 5y2 अंतिम का 3 अंक यही है। तो हम y की जगह सबसे पहले न्यूनतम मान के रूप में 0 लेंगे तो 502 और देखेंगे कि क्या यह 8 से विभाजित होगा, क्योंकि 8 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों को लिया जाता है और 8 से भाग किया जाता है। यदि 8 से वह संख्या विभाजित हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। हम 8 लेते हैं, 8 6 48 और यहाँ पर 2 आया, 8 दूनी 16 और 6, यहाँ पर शेषफल 6 आ गया। यानी यह संख्या में यदि हम y का मान न्यूनतम 0 करते हैं, क्योंकि सबसे न्यूनतम मान 0 ही है, तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसके पश्चात हम y की जगह 1 मान रखकर देखते हैं, यानी 5y जो 2 है यहाँ पर 5 1 2 करके जब डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 पंचे 40 और यहाँ पर 8 6 48 और इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 3। तो 8 चौक 32, यहाँ पर 32 लिख दिया जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यह पूरी तरह से डिवाइड हो गया। यदि हम y का मान 1 रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि y का जो न्यूनतम मान होगा वह 1 होगा। अब आगे देखते हैं कि यह संख्या जो है 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 11 से विभाजित होने के लिए हम इन संख्याओं के अंकों के जो अंक होंगे इनके 2 अंकों का युग्म बनाएंगे और उनको आपस में घटाएंगे और घटाने पर जो आएगा उन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 0 के बराबर आ जाएगा। तो उसको हम हल करेंगे। तो देखते हैं, यह संख्या जो है होगी 4 3x 11 4 5। y का मान 1 आया है तो हम 1 लिख देंगे और 2। अब इसमें का 2 का पेयर बनाएंगे, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। यहाँ पर 2 की कमी है, जहाँ पर कमी हो आगे एक 0 लगा लेते हैं। तो यानी कि पहले को हम 0 - 4 करेंगे, प्लस फिर 3 - x, फिर प्लस 1 1 है तो 1 - 1 प्लस फिर 4 - 5 प्लस 1 - 2। अब 0 में से 4 के यहाँ पर -4 होगा, यहाँ पर प्लस 3 - x प्लस 1 - 1 बराबर 0। यहाँ पर घटाया जाएगा तो 5 वाली संख्या -1 ये बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर -x है, -4 -5 -6 घटा तो -3 बराबर 0। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर -3। आपका x बराबर -3। यदि कोई भी संख्या माइनस में होती है इस प्रकार करने से तो हम वहाँ पर 11 जोड़ देते हैं, क्योंकि जब कोई डिजिट होगी संख्याओं में तो केवल एक अंक तो ऋणात्मक हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पर -3 में जब 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। y की स्थान पर 8 आ जाएगा मान, y के स्थान पर
8 आ गया। तो यहाँ पर कहा गया है 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं y का मान तो 8 आ गया और यहाँ पर x का मान 8 आ गया। वो सॉरी गलती से लिख दिया भाई, यहाँ पर x का मान 8 आ गया। तो यहाँ पर ये समीकरण जो दिया गया है क्या दिया गया है 3x, जो ये दिया गया है 3x माइनस 2y का मान पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3x माइनस 2y। 3x की जगह 8 है, 8 माइनस 2, y की जगह 1 है, यानी 8 त्रिक 24, 2 का 1 से गुणा 2, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया 22। यानी कि हम कह सकते हैं ये 3x माइनस 2y जो होगा इसका मान क्या होगा 22 होगा। यही हमारा आंसर होगा 22। अब आगे देखते हैं, यदि 7 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। 72 से विभाजित होने का तात्पर्य है कि वह संख्या 9 से विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। तो x प्लस वाई के न्यूनतम मान के बारे में पूछ रहा है। तो यानी हम सबसे पहले y का मान क्या लेंगे, शून्य लेंगे। तो यदि y का मान शून्य लेंगे तो 404 होगा। यानी कि y का मान शून्य लेने से यह 404, जिसे कि 4y4 है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 8 से विभाजित होने का नियम क्या है। 8 से विभाजित होने का नियम हम क्योंकि चूंकि लिख सकते हैं 2 की पावर 3, अर्थात जो अंतिम के 3 अंक होंगे इन अंकों को लेंगे और उसको 8 से विभाजित करेंगे। यदि वह संख्या 8 से विभाजित हो गई तो हम मान लेंगे कि यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यहाँ पर क्या लिखा है 4y4। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 लेंगे तो ये 4 0 4 हो जाएगा और इसको जब हम 8 से विभाजित करेंगे तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार जब हम y का मान 1 लेंगे तो भी विभाजित नहीं होगी। और हम अच्छा मान अब आप लोगों को 2 रख के दिखाते हैं, 4 2 4 कर देंगे तो 8 से विभाजित करेंगे तो इसको 8 पंचे 40 और यहाँ पर आएगा 2 8 तिरिक 24। यानी यदि हम y का मान न्यूनतम 2 रख लेंगे, क्योंकि 0 और 1 में रखने पर तो विभाजित ही नहीं होगा, तो हम चूंकि न्यूनतम कह रहा है इसलिए नीचे से मान को रखना शुरू करेंगे। यदि अधिकतम बोलता तो हम सबसे पहले मान 9 रखते, फिर 8 रखते, 7। न्यूनतम कह रहा है इसलिए न्यूनतम से स्टार्ट करेंगे, पहले 0 1 2 3, तो यह विभाजित हो गया। तो हम यहाँ पर y का मान क्या लिख सकते हैं कि y का मान हमारा 2 आ गया, y बराबर 2 होगा। अब यहाँ पर कह रहा है 72 से विभाजित है, तो यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होने का नियम है। अब यहाँ पर y का मान क्या आ चुका है 2। तो अब हम पूरी संख्या को लिख सकते हैं 5 6 x 3 4, y की जगह 2 4। अब इसमें 9 से विभाजित होने के लिए बात जब हो रही है तो ये जो पूरी संख्या होगी जब हम इनका योग करेंगे, यदि वह संख्या पर 9 से विभाजित होगी तो हम मान लेंगे कि पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम इसका योग करेंगे तो 6 5 11 11 3 14 14 4 18 18 2 20 20 4 24 24 आ रहा है। तो यदि हम 24 को, ये 24 है, 24 में कितना जोड़ दें कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो कि 9 से विभाजित हो। तो हम सोचते हैं कि 24 में क्या जोड़ दिया जाए कि वह 9 से विभाजित हो। तो हम क्या करते हैं कि 24, अब इसके नज़दीक देखते हैं कौन संख्या है। 9 का 9 9 18 9 3 27, यानी 24 से 9 को बढ़ा पड़ने पर 27 आएगा। यानी 24 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो वह 27 आ जाएगा। तो हम यानी कि x का मान जो अभी नहीं जोड़े हैं हम यहाँ पर यही x बराबर 3 मान लेते हैं, x बराबर 3 मान लेते हैं। तो x प्लस y का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है। तो x का मान हमने माना, x प्लस y में x का मान हमने माना है, x का मान 3 माना है और y का मान 2 माना है। y का मान क्या माना है 2 मान। अरे इसको फिर से लिख देते हैं, x प्लस y में x का मान 3 और y का मान 2, और जब इस 3 2 को जोड़ा गया आपस में तो यह 5 प्राप्त हुआ। दोस्तों आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला वीडियो है, जो कि सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी हम सामान्य गणित को पढ़ा रहे हैं, बेसिक जो कि आधार है, और इसके बाद हम सबसे पहले रेशियो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। और आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार तो आपकी बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।